नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक को लेकर। नए साल में शिक्षकों को सौगात मिला है, शिक्षकों के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। सीएम नीतीश ने खुद किया है ऐलान। अब ऐलान क्या कहा गया है, देखिए 1 जनवरी को आप लोगों को मिलने जा रहा है हेडमास्टर हेड टीचर का नया मूल वेतन निर्धारण होना जा रहा है। जैसे कि मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं, जितने भी प्रधान शिक्षक हैं, प्रधानाध्यापक हैं, इनके तहत बहुत ज़्यादा केस किया गया है। 22 को किया गया है, 10 को किया गया है, अभी तक 3 फ्रेश केस कर दिया गया है इनके मूल वेतन निर्धारण को लेकर। इसी को लेकर बैठक बुलाया गया, उसमें आप लोगों का जजमेंट पारित हुआ। बैठक तो पहले से आप लोगों का हो ही रहा था। तो 1 जनवरी को आप लोगों का नया मूल वेतन निर्धारण होने जा रहा है, जितने भी प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक हैं, और उसमें बहुत सारा महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। जैसे कि स्नातक ग्रेड में प्रमोशन का लाभ आप लोगों को दिया जाएगा, वेतन फिक्सेशन आप लोगों का किया जाएगा, आयु सीमा 60 से बढ़ा करके 65 वर्ष किया जाएगा, 58% डीए और एचआरए 10% के आधार पर सैलरी दिया जाएगा, 7 पे कमीशन का लाभ दिया जाएगा। सबसे पहले इन सभी चीज़ों का लाभ प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक को मिलेगा, इसलिए शुरुआत में ही कर देना चाहता हूँ। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा। अगर आप लोग एंड तक नहीं देखना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को स्किप करके जा सकते हैं। वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग अपडेट देखते हैं। बहुत सारा सचिवालय से अपडेट आया है। सबसे पहला प्रधान शिक्षकों के लिए वो अपडेट है कि आप लोगों को प्रमोशन मिलने जा रहा है नए साल में, इसलिए आपका जो मूल वेतन है, जो आप लोगों का मूल सेवा है, उसमें आप लोग बने रहें, क्योंकि बहुत सारे जो शिक्षक हैं उनको प्रमोशन दिया जा रहा है। प्रधान शिक्षक का भी नंबर आने वाला है। जितने भी प्रधान शिक्षक हैं, आपका भविष्य उज्जवल होने वाला है, क्योंकि आप लोगों का वेतन ही नहीं, पद भी आप लोगों का बढ़ेगा। यानी 1 जनवरी को, यानी जनवरी जब आ जाएगा आप लोगों का, तो जनवरी में वेतन भी बढ़ा दिया जाएगा, पद भी बढ़ा दिया जाएगा। पद बढ़ाने का मतलब ये है कि मध्य विद्यालय में आपका प्रभार मिलना तय हो गया है। यानी कि अगर आप अभी प्राथमिक विद्यालय में प्रधान शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं, तो आपको मध्य विद्यालय में भेज दिया जाएगा। उसके बाद फिर प्रमोशन होगा तो हायर सेकेंडरी में भी भेजा जाएगा। इसलिए अपना जो मूल सेवा है उसमें आप बने रहें। जितने भी प्रधान शिक्षक हैं, आपको लेवल 8 पे सैलरी दिया जाएगा। लेवल 8 पे सैलरी आप लोगों को देना तय है, और लेवल 9 पे सैलरी दिया जाएगा प्रधानाध्यापक को। अगर लेवल 8 पे आपको सैलरी दिया जाता है तो स्क्रीन पे आपको चार्ट दिख रहा होगा, उस माध्यम से 7 पे कमीशन जब लागू किया जाएगा तब आपको 4800 ग्रेड के रूप में सैलरी मिलने लगेगा प्रधान शिक्षक को। और प्रधानाध्यापक को लेवल 9 के आधार पर अगर मिलता है तो इनका सैलरी हो जाएगा यहाँ पे 5400 ग्रेड के रूप में, या फिर 8 के लेवल पे। तो स्क्रीन पे जो चार्ट दिख रहा है उसके माध्यम से आप लोग देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। सेवा निरंतरता यानी सर्विस कनेक्टिविटी, जो शिक्षक पहले से नियोजित थे और अब बीपीएससी के माध्यम से प्रधानाध्यापक बने हैं, उनके पिछले सेवा की गणना वेतन संरक्षण पे प्रोडक्शन के लिए करने पर सहमति बन रही है। अब सबसे पहले देखिए, पे प्रोडक्शन का लाभ बहुत सारे शिक्षकों को मिल चुका है, लेकिन जो शिक्षक पहले नियोजित थे, नियोजित से वो डायरेक्ट प्रधान बने हैं या प्रधानाध्यापक बने हैं, या फिर विशिष्ट से डायरेक्ट प्रधान बने हैं या प्रधानाध्यापक बने हैं, तो उन शिक्षकों के लिए स्पेशल नियोजित शिक्षक जो प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक बने हैं डायरेक्ट बीपीएससी के द्वारा, तो उन शिक्षकों को पे प्रोडक्शन का लाभ दिया जाएगा। लेकिन उनका जो पिछला सेवा है, यानी आप कितने साल से टीचर हैं, कितने साल से नियोजित रूप में कार्य कर रहे हैं, उसका गणना करने के बाद आप लोगों को पे प्रोडक्शन का लाभ दिया जाएगा। और उसके साथ पे प्रोडक्शन के साथ आप लोगों को प्रमोशन का भी लाभ दिया जाएगा। यानी कि अगर आप लोग यहाँ पे अभी प्राथमिक विद्यालय के लिए हेड टीचर हैं, यानी कि प्रधान शिक्षक हैं, तो आपको मध्य के लिए यानी 6 to 8 का आप लोगों को प्रधान शिक्षक बना दिया जाएगा। मध्य में आप लोगों का प्रमोशन कर दिया जाएगा। अब कैसे किया जाएगा माध्यमिक में, तो अगर आप नियोजित शिक्षक हैं और नियोजित से डायरेक्ट अगर आपने बीपीएससी दे करके हेड टीचर बन गए हैं, तब आपको ये लाभ मिलेगा। ये अगर आप विशिष्ट से डायरेक्ट यहाँ पे हेड टीचर बन गए हैं तब आपको लाभ मिलेगा। यानी कि नियोजित से अगर पहले आप लोग साल 2003 में, 2005 में, 2006 में, या कितने सालों से अगर आप अपना सर्विस दे रहे हैं और जितना आपका सर्विस का अनुभव है उसके आधार पे आपको प्रमोशन मिलेगा। न्यूनतम इसमें प्रमोशन का आयु सीमा क्या रखा गया है पता है, 8 वर्ष का। जिस प्रकार से आप लोगों के पास 8 ईयर का एक्सपीरियंस था तब आप लोगों ने इस वैकेंसी के लिए अप्लाई किया, उसके बाद प्रधान या प्रधानाध्यापक बने, उसी प्रकार से आपको प्रमोशन दिया जा रहा है। अगर आप नियोजित से डायरेक्ट प्रधान बने हैं
या फिर आप विशिष्ट से डायरेक्ट प्रधान बने हैं, तो अगर आपके पास न्यूनतम 8 ईयर का एक्सपीरियंस है पुराना सेवा वाला, तो उसका गणना करने के आधार पे आपको प्रमोशन दिया जाएगा। यानी कि अगर आप विशिष्ट शिक्षक थे या नियोजित शिक्षक थे, उसके बाद आपने 8 ईयर का एक्सपीरियंस लेते हुए या उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस था, तब अगर आपने प्रधान शिक्षक बना, तब अभी अगर आप प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक हैं, मतलब प्रधानाध्यापक हैं, मतलब प्रधान शिक्षक हैं, तब आपको माध्यमिक स्कूल में भेज दिया जाएगा। इस प्रकार से आपका प्रमोशन किया जाएगा। आई बात समझ में? इस प्रकार से क्राइटेरिया बनाया गया है कि न्यूनतम जिनके पास 8 ईयर का एक्सपीरियंस होगा उन्हीं को प्रमोशन देंगे। प्रधान शिक्षक को माध्यमिक भेज देंगे, उसके बाद फिर और ज़्यादा अगर उनका सर्विस अच्छा रहा तो उनको हायर सेकेंडरी में भेज देंगे। मंत्री सुनील कुमार ने शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर स्पष्ट किया है कि अंतर जिला स्थानांतरण में ब्लॉक आवंटन का कार्य पूरा हो चुका है और शेष प्रक्रिया भी जल्द पूरी कर ली जाएगी। वहीं सेम जिला ट्रांसफर को लेकर उन्होंने कहा कि विषयवार रिक्तियों को ध्यान में रखते हुए जिला अधिकारी की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा शिक्षकों का स्थानांतरण किया जाएगा। विशेष परिस्थिति में भी यही समिति सरकार स्तर पर अनुशंसा करेगी। बिहार हेडमास्टरों से 1.92 करोड़ की होगी वसूली। अब ये क्या बात हुई? बिहार में माध्यमिक भोजन योजना में बड़े घोटाले का खुलासा हुआ है, जिसमें सीमांचल और कोसी क्षेत्र सहित 13 जिलों के कई प्रधानाध्यापक पर सरकारी धन का दुरुपयोग का आरोप लगा है। एमडीएम निदेशालय की जांच रिपोर्ट के अनुसार 1,92,45,893 रुपया का घोटाला किया गया है, जिसका वसूली अब किया जाना है। अब देखिए, ये जो भी प्रधान शिक्षक नहीं है, प्रधानाध्यापक हैं, हेडमास्टर हैं, तो ये बुरा यहाँ पे फंसने वाले हैं। अब सबसे पहले देखिएगा, कुछ थे उनके द्वारा यहाँ पे एक्शन लिया गया था कि जो भी यहाँ पे 50,000 रुपया जमा रहता है हमेशा प्रधान शिक्षकों के पास, वो अब टीचर के पास रहेगा। उसी में देखा जाएगा कि क्या बोर्ड टूटा है, या क्या पंखा नहीं चल रहा है, क्या ट्यूबलाइट नहीं चल रहा है, या फिर क्या सही रूप से मिड डे मील नहीं मिल रहा है, क्या प्रकार से सब्जी मिलता है, क्या प्रकार से अंडा मिलता है, खिचड़ी मिलता है। उन सभी का बायोडाटा शिक्षकों, जो प्रधान शिक्षक थे, जो प्रिंसिपल थे, उनसे हटा करके टीचर्स को दे दिए। लेकिन जो हेडमास्टर थे उनके पास तो सारा पैसा आता है। सरकार के तहत जो भी प्रधान शिक्षक होते हैं या प्रधानाध्यापक होते हैं, बेसिकली प्रधानाध्यापक की बात करूंगा, तो उनके पास सारा पैसा भेजा जाता है। स्कूल का किस प्रकार से संचालन करता है, कितना पैसा खर्च होता है, टोटल पैसा उनको भेजा जाता है, वो रिपोर्ट पेश करके देते हैं। अब इस प्रकार से अगर जो हेडमास्टर हैं, अगर वो घोटाला करने लगेंगे तो क्या होगा फिर बिहार का भविष्य का। इसीलिए यहाँ पे इन लोगों पे कड़ा निंदा किया गया है और इनको सस्पेंड किया जाएगा। उसके बाद ये जेल जाएंगे, इज्जत तो जाएगी जाएगी। तो यहाँ पे इस प्रकार से आप लोगों को यहाँ पे चिन्हित किया गया है। स्नातक ग्रेड में प्रमोशन का लाभ आप लोगों को मिलेगा। आप लोगों का वेतन फिक्सेशन होगा, 58% डीए हो जाएगा जनवरी में, और अभी फिलहाल के लिए एचआरए 5% आप लोगों को मिलेगा जनवरी से। 5% इसमें ऐड होगा जब जनवरी मतलब 2026 का 5 मंथ पूरा जाएगा तब, उसके बाद 5 इसमें ऐड होगा। और 7 पे कमीशन का लाभ तो आप लोगों को मिलने ही जा रहा है जनवरी तक। तो 65 वर्ष का जो मामला है, इस पर अभी संज्ञान नहीं लिया गया है। इस पे भी कुछ बात बनेगी तो इस पे विचार किया जाएगा। अभी इस पे मंथन चल रहा है। बाकी अगर आप नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे कोई अगले अपडेट के साथ। धन्यवाद।